एक सामान्य S-400 प्रणाली में 6 भाग होते हैं। मिसाइलों के साथ लॉन्च वाहन, कमांड और कंट्रोल पोस्ट स्थित वाहन, एक लंबी दूरी की निगरानी रडार जिसे बिग बर्ड अधिग्रहण और प्रबंधन रडार के रूप में जाना जाता है, एक ग्रेवस्टोन एंगेजमेंट और फायर कंट्रोल रडार, एक सभी ऊंचाई अधिग्रहण रडार और अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, मोबाइल मास सिस्टम। आइए इनमें से प्रत्येक भाग पर अधिक विस्तार से विचार करें। मिसाइल S-400 ट्रायम्फ के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। ये लॉन्च वाहन है जो मिसाइलों को ले जाता है। ये बास ट्रैक्टर ट्रक है, लॉन्च वाहन जो इन मिसाइलों को ले जाता है। एक अन्य विकल्प मैस सीरीज है। ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर वाहन SP लॉन्चर के लिए प्लेटफॉर्म है। TL ट्रक के अंदर विभिन्न प्रकार की मिसाइलों को रखने वाली 4 लॉन्च ट्यूब तक फिट हो सकती हैं। ये अलग अलग रेंज और कैलिबर की 4 मिसाइल हैं। ये 40 किलोमीटर की छोटी दूरी की मिसाइल हैं। यह 120 किलोमीटर की मध्यम दूरी की मिसाइल हैं। आगे बढ़ते हुए ये 250 किलोमीटर की लंबी दूरी की मिसाइल हैं। अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, हमारे पास 400 किलोमीटर की बहुत लंबी दूरी की मिसाइल हैं। बुनियादी समझ के लिए S-400 मिसाइल प्रणाली की 3 प्रकार की रडार प्रणाली है। नंबर 1 बिग बर्ड, नाटो रिपोर्टिंग नाम टॉमस्टोन 91। 6 ही बिग बर्ड अधिग्रहण और युद्ध प्रबंधन। S-400 का विमान, रोटरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइलों, निर्देशित मिसाइलों, ड्रोन और बैलिस्टिक रॉकेट का पता 600 किलोमीटर की दूरी के भीतर। यह एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, जो इसे सबसे उन्नत मोबाइल रडार में से एक बनाता है। नंबर 2 ये S-400 का फायर कंट्रोल और टारगेट। ट्रैकिंग रडार है। इस रडार का उपयोग कम उड़ान वाले लक्ष्यों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो रडार से छिपने के लिए टैलेंट मास्किंग का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 40वीं 6 रडार नहीं है। टावर पर लगाया जा सकता है। क्रेन द्वारा। ये यूरो ट्रक है। इसे S-400 प्रणाली के लिए मोबाइल कमांड और कंट्रोल पोस्ट के साथ लगाया गया है। यहां से लक्ष्य का पता लगाने से लेकर लॉन्च से मिसाइलों की फायरिंग तक सभी कार्यों का प्रबंधन किया जाएगा। आइए बुनियादी कदम दर कदम देखें। ये कैसे काम करता है। चरण संख्या 1 बिग बर्ड लंबी दूरी की निगरानी रडार एक लक्ष्य को उठाता है जिस पर एक साथ 300 लक्ष्यों पर चर्चा की गई है। चरण संख्या 2 ये फिर सूचना को कमांड और कंट्रोल स्टेशन को भेजता है। यह निर्धारित करते समय कि कोई लक्ष्य मित्रवत है या शत्रुतापूर्ण। कमांड और कंट्रोल केंद्र शामिल होता है। इसके अतिरिक्त ये लक्ष्य से जुड़ने का विकल्प चुनता है या ऐसा करने के लिए उच्च कमांड थिएटर से आदेश प्राप्त करता है। लॉन्च करने का आदेश देता है। संलग्न करने की अनुमति मिलने के बाद उपयुक्त मिसाइल। चरण संख्या 3 लक्ष्य की सीमा और प्रकार के आधार पर मिसाइलों के प्रकार लॉन्च किए जाते हैं। सिस्टम एक ही लक्ष्य की 2 मिसाइलों को लॉन्च करके काम करता है। अगर एक मिस हो जाती है, बैकअप मिसाइल काम करेगी। चरण संख्या 4 इन्हें एंगेजमेंट रडार का उपयोग करके लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है। एंगेजमेंट रडार और निगरानी रडार लगातार के प्रक्षेप पथ को निर्धारित करने के लिए एक दूसरे के साथ काम करते हैं। लक्ष्य के वास्तविक समय के स्थान के आधार पर मिसाइलों। चरण संख्या 5 यदि कम उड़ान वाले लक्ष्य हैं तो मोबाइल मास सिस्टम अंतिम रक्षा उपकरण है, जो क्रूज मिसाइल और अन्य UAV को ट्रैक कर सकता है। कमांड पोस्ट मिड रेंज मिसाइलों के लॉन्च का आदेश देता है और लक्ष्य को नष्ट कर देता है। एक समय में सिस्टम 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और एक साथ लगभग 60 से 80 लक्ष्यों को संलग्न कर सकता है। यह एक साथ 160 मिसाइलों को निर्देशित कर सकता है, ये ध्यान में रखते हुए कि उनकी युद्ध रेजिमेंट रणनीति के रूप में एक ही लक्ष्य को हिट करने के लिए 2 मिसाइलों की आवश्यकता होती है। फिर से ये ईमानदारी नहीं होगी अगर हम इसकी सीमाओं और कमियों पर चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ बुनियादी विश्लेषण है।
हालांकि खराब तरीके से तैयार किए गए हमले की स्थिति में S-400 घातक हो सकता है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा अन्य हथियारों से प्रभावित हो सकती है, जिन्हें इसके ऑपरेटर सिस्टम में शामिल करने के लिए चुनते हैं। S-400 की एक सीमा पृथ्वी की वक्रता है, जो रडार प्रक्षेपण को क्षितिज तक सीमित करती है। इसलिए ये संभव है कि क्रूज मिसाइलों या यहाँ तक कि विमान जैसी बहुत कम उड़ान वाली चीजें तब तक नहीं खोजी जाएंगी जब तक कि वे सिस्टम के इतने करीब न हो कि उस पर हमला कर सके। ये सीमा कम ऊंचाई पर 40 किलोमीटर जितनी कम हो सकती है।